नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सेकेंड ग्रेड टीचर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 6500 पद आया है आपका इस भर्ती में और टोटल 10 विषयों में ये वैकेंसी प्रकाशित की गई है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, कुल जो पद आया है आपका 6500 पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 5804 पद और अनुसूचित क्षेत्र हेतु 696 पद आया है। तो कुल मिला के 6500 पदों पर ही वैकेंसी लाई गई है। जो 10 विषय हैं जिनमें वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहे हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। देखिए, जो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अनुसूचित क्षेत्र का जो पद है उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे फॉर्म। इसमें जो केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वही इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। हालांकि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक विषयों में अपनी पात्रता रखते हैं तो आपको अलग अलग आपका आवेदन करना होगा, पृथक आपको आवेदन करना होगा। अब जानते हैं कि क्या अनिवार्य योग्यता इसमें मांगी गई है, क्या आपका एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए एडुकेशन में। देखिए, जो संबंधित विषय है और बाकी तो आप समझ गए, हिंदी, मैथ्स, ये सारी चीज़ें, विज्ञान, गुजराती, सिंधी, मतलब इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ बीएड की डिग्री। और जो आपका सोशल साइंस और साइंस वाला विषय है उसमें देखिए, साइंस विषयों के लिए ग्रेजुएशन, साथ साथ आपका बीएड की डिग्री, और उसके साथ साथ इन 2 विषयों को कम से कम आपको पढ़ा होना चाहिए। इनमें से कोई 2 विषय आपको ग्रेजुएशन में एज ए सब्सिडरी पेपर आपको पढ़ा होना अनिवार्य है। जैसे अगर आप फिजिक्स ऑनर्स किए हैं तो आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना अनिवार्य है। इसी तरह अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आपको बीएड की डिग्री और उसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो रहा अनिवार्य है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आपके सब्सिडी पेपर्स रहे हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपके सब्सिडी पेपर के रूप में ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर पाइएगा। साथ साथ हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो जिस डेट में एग्ज़ाम होगा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर वाला, उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में अगर जो इसका एग्ज़ाम होगा 5 महीने के और 5 महीने में आपके पास आपकी डिग्री आ जाएगी तो आप फॉर्म भरिए। देखिए, वेतनमान इसमें आपका ग्रेड पे 4200 का है, तो अच्छा ग्रेड पे है इसमें। और आयु सीमा की जहाँ तक बात की जाए तो 1/1/2026 को कट ऑफ डेट माना गया है। न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। कट ऑफ डेट आप समझ गए, 1/1/2026। हालांकि जो मेल कैंडिडेट अदर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इस रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे अगर आप मेल अभ्यर्थी हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या मोर बैकवर्ड क्लासेस या ईडब्ल्यूएस सेक्शंस हैं राजस्थान स्टेट के, तो 5 सालों की छूट मिलेगी। वही महिला अभ्यर्थी हैं इसी कैटेगरी के, आप एससी, एसटी, ओबीसी, BC1, BC2 या फिर ईडब्ल्यूएस राजस्थान स्टेट के नागरिक हैं तो 10 सालों की छूट मिलेगी। महिला अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट हैं अगर आप तो 5 सालों की छूट मिलेगी। हालांकि आप मान लीजिए कि जितनी भी छूट है ये सिर्फ राजस्थान राज्य के नागरिकों को ही मिलेगी।
वहाँ के महिलाओं के को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। SC ST मेल को 10 साल और फीमेल को 10 साल और मेल को 5 साल। बादर स्टेट वाले बच्चे एज ए जनरल ही फॉर्म भरेंगे। इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट दी गई है। विडो और डाइवर्स वुमेन के लिए कोई एज बार नहीं रखा गया है। अब हम चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए, आपका ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन भी अपनाई जा सकती है अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ तो। आपको परीक्षा का स्थान और तिथि आपको बाद में सूचित किया जाएगा। इसके संबंध में अभी कोई सूचना नहीं बताई गई है। देखिए, ये कंफर्म है कि आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का ही एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। आप जितना ज़्यादा स्कोर कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव नेचर रहेगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आपका जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, जो RPSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, आवेदन की अवधि दी गई है आपको 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, रात्रि के 12 बजे तक। तो लगभग आपको 1 महीने का समय मिल रहा है आवेदन करने के लिए। देखो, आपका जो ऑनलाइन आवेदन है, जो RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके ही आपको ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल जो है आपका, उसमें लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले मतलब आपका OTR किया होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वे अभ्यर्थी SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए आप जो OTR करेंगे वो बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। तो इसके बाद OTR के बाद आप जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ समझ के फॉर्म भरेंगे। देखिए, अब एप्लीकेशन फ़ीस को आप जान लीजिए। समान पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, SC ST, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, EWS के अभ्यर्थियों के लिए भी 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। अब देखिए क्या इसका सिलेबस है, यहाँ पे बता दिया गया है। एग्ज़ाम आपका 500 मार्क्स का होगा। 2 पेपर्स रहेंगे। पेपर 1 200 मार्क का, पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आपके 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में। और इसका जो सिलेबस रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स आपके राजस्थान के रहेंगे, जनरल नॉलेज आपका इंडिया और वर्ल्ड का रहेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी से भी प्रश्न रहेंगे आपके, और फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें रहेंगी। और राजस्थान स्पेसिफिक भी आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग में मार्क्स जो रखा गया है वो है 40%। पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इस वाले पेपर में भी रहेगी 1/3। इसमें आपको जो पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी, तो आपको 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया, तो अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक के सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। उसके बाद टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसके टीचिंग मेथड से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, तो हर एक क्वेश्चन के आपके 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सर्किल करना है।
ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। इवन अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो 5वां नंबर ऑप्शन आप डार्क कीजिएगा। अगर आप छोड़ देते हैं, किसी भी सर्किल को आप डार्क नहीं करते हैं, तब आपका निगेटिव में चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जब एग्ज़ाम ओवर होने से पहले आप देख लीजिए कि सारे सर्किल्स को आपने डार्क कर लिया है या नहीं, सारे सर्किल्स को भर लिया है कि नहीं, सारे क्वेश्चंस के कोई छूटा हुआ तो नहीं है। तो इसके लिए आप सावधानी बरतिएगा। इसलिए 5 ऑप्शन दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप 5वां नंबर जो सर्किल है उसको आप रंग दीजिए। ये थोड़ा अलग, दूसरे एग्जाम से थोड़ा अलग है इसका पैटर्न, इसलिए आप सावधानी बरतेंगे। 5 ऑप्शंस मिलेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको डार्क करना है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको लग रहा है कि आपको उसका आंसर नहीं मालूम है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 को डार्क इन कर देंगे। तो देखिए, यही इंपॉर्टेंट डिटेल्स था। बाकी आप आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है फॉर्म भरने के संबंधित, तो आप इस टेलीफोन नंबर्स पे भी संपर्क कर सकते हैं। 0145263512, 0145263520। ये दूरभाष नंबर्स दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके आप वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। आशा करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।